अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब ने सवाल किया है। वो लिखते हैं कि उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मौजूदा कोरोना वायरस की तबाहकारी से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। ज़िंदगी का कोई शोबा इससे मुतासिर हुए बग़ैर न रह सका। लाखों लोग लुक़्मे अजल बन चुके। मईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इस बीमारी का इलाज सिवाय लॉकडाउन के कुछ न होने की वजह से मुल्क में चौथा लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सरकारी व प्राइवेट इदारे, मुलाजमती मराकिज़, जामियात व मदारिस, मसाजिद व मकातिब, तिजारती मंडियाँ और दीगर मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गईं। रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग फ़क़्र व फाक़ा पर मजबूर हो गए। मुलाजिमीन को उनकी मुलाजिमतों से फ़ारिग करके बिला तनख्वाह छुट्टियों पर भेज दिया गया। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद और मदारिस के चंदे नहीं हो सके और अब ईद बाद अहले मदारिस इन गैर यकीनी हालात में मदरसों को कब खोला जाए और मुदर्रिसीन व मुलाजिमीन की तनख्वाहों को किस तरह अदा करें, इस फ़िक्र को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इसी पस मंज़र में एक सवाल ये है, मौजूदा लॉकडाउन के ज़माने में मुदर्रिसीन, अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन और दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाहों का हुक्म शरई क्या है? क्या मालिकों, मदरसों और मस्जिदों के ज़िम्मेदारों पर उनकी तनख्वाहों की अदायगी वाजिब है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि फ़िक़्ह इस्लामी में अजीर व मुलाजिम की दो किस्में बयान की गई हैं। नंबर 1 अजीर ख़ास, नंबर 2 अजीर मुश्तरक। अजीर ख़ास उस शख्स को कहा जाता है जो मुतय्यन वक्त में एक ही आदमी का काम करता हो, और अजीर मुश्तरक उस शख्स को कहा जाता है जो मुख्तलिफ़ लोगों का काम करता हो, जैसे दर्जी, सोनार, लोहार, धोबी वग़ैरह। अजीर ख़ास मुतअल्लिक़ा मकाम पर तस्लीम नफ्स यानी अपने आप को सुपुर्द कर देने और हाजिर रहने से उजरत और तनख्वाह का हक़दार होता है, ख़्वा वो काम करे या न करे जिसके लिए उसे मुलाजिम रखा गया। और अजीर मुश्तरक काम को पूरा करने के बाद उजरत का हक़दार होता है। अजीर व मुलाजिम की इन दोनों किस्मों की रोशनी में कहा जा सकता है कि सरकारी व प्राइवेट इदारों, मदारिस व मसाजिद के मुलाजिमीन व मुदर्रिसीन और अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के काम और ज़िम्मेदारियों के औक़ात मालूम व मुतय्यन होते हैं, इसलिए वो इन औक़ात में अजीर ख़ास हैं और मुतय्यना व मुक़र्ररा औक़ात में मुतअल्लिक़ा मकामात पर अपने आप को सौंप देने और हाजिर रहने से ये लोग उजरत व तनख्वाह के हक़दार होते हैं। इसी तरह वो तातीलात यानी वो छुट्टियाँ जो मारूफ़ हैं, मसलन सालाना 2 माह की तातीलात, बकरीद और शशमाही की तातीलात और पूरे साल में बतौर कैजुअल मिलने वाली तातीलात। इसी तरह से वो बातनख्वाह तातीलात यानी छुट्टियाँ जो बवक्ते अक़्द इजारा बतौर शर्त के तय की गई हों, इन तातीलात की यानी इन छुट्टियों की तनख्वाहों के भी वो हक़दार हैं। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से इन हज़रात की तरफ से न तस्लीम नफ्स है और न कोई काम काज, खा वो लॉकडाउन या किसी और मजबूरी की वजह से ही हो, तो ज़ाब्ता शरइया के रूह से वो लॉकडाउन के ज़माने की तनख्वाहों के हक़दार नहीं हैं और न इदारों, मालिकों, मदरसों और मस्जिदों के ज़िम्मेदारों पर उनकी तनख्वाहों की अदायगी वाजिब है। लेकिन इदारों, मालिकों, मदरसों और मस्जिदों के ज़िम्मेदारों का इन मुलाजिमीन, मुदर्रिसीन और अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन से एक दूसरा ताल्लुक़ भी है जिसे हम राबता कहते हैं, और वो ये है कि मुलाजिमीन की वजह से ही इदारों, फैक्ट्रियों, तिजारती मंडियों वग़ैरह की बाग व बहार है और यही लोग हमा किस्म खिदमात व सर्विसेज अंजाम देते हैं। अगर वो न हो तो तमाम सरगर्मियाँ सर्द पड़ जाएँ और हर तरफ वीरानियाँ और उदासियाँ छा जाएँ और रफ्तार ज़िंदगी रुक जाए। इसी तरह तालीमी इदारों में मुदर्रिसीन तालीम व तरबियत का अहम सुतून है। अगर वो न हो तो ये तालीमी इदारे अपने काज़ो मिशन को अंजाम नहीं दे सकते। ठीक इसी तरह अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन जहाँ मस्जिदों के मिंबर व महराब की ज़ीनत है, वहीं इज्तिमाई इबादतों की अंजाम दही में एक अहम और बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए मुसीबत की इन घड़ियों में इनसे कुल्ली तौर पर लाताल्लुक़ी और बरात का इजहार कर देना शरअन, अक़लन और अखलाक़न किसी भी तरह माक़ूल और मुनासिब नहीं है। इसलिए लॉकडाउन के ज़माने में तबर्रुअन और एहसानन
انہیں ان کی تنخواہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے غلام، ماتحت اور نوکر چاکر تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا دست نگر بنایا ہے، پس جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو اسے چاہیے کہ وہ جو خود کھائے اسے کھلائے، اور وہ جو پہنے اسے پہنائے، اور اس سے اس کے بس کے باہر کا کام نہ لے، اور اگر لیا تو خود اس کی مدد کرے۔ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اللہ پاک بندے کی مدد و نصرت فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی اور بندے کی مدد و نصرت میں لگا رہتا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہے کا تقاضا یہی ہے پورے دین کا خلاصہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی و ہمدردی ہے کا تقاضا یہی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تبرع و احسان کے طور پر ان ملازمین، مدرسین، ائمہ و مؤذنین کو کتنی تنخواہ دی جانی چاہیے، تو اس میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ جن اداروں کے مالکوں اور مدارس و مساجد کے ذمہ داروں کو مالی وسعتیں حاصل ہیں، وہ پوری تنخواہ دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پوری تنخواہ دیں۔ جن کے پاس مالی وسعتیں کم ہیں وہ اپنی حیثیتوں کے مطابق 75% یا 50% تنخواہ دیں، اور جن کے پاس مالی وسعت بالکل ہی نہیں ہے تو ان کے ملازمین، مدرسین اور ائمہ و مؤذنین کے لیے سماج و معاشرے کے وہ افراد آگے آ جائیں جنہیں اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ پاک نے تمہیں مال و دولت دے کر تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی شرعاً و قضاءً واجب تو نہیں، البتہ دیانتاً و احساناً دے دینا چاہیے۔